अभी जो शब्द गाया है ये बहुत उच्च कोटि का शब्द है और हम सब के लिए गाया गया है। पुष्करनाथ जी महाराज कहते हैं, जब मालिक ने जीवों को संसार में भेजा तो उस समय कहा कि तुम जाओ, एक नया संसार बनाया है उसे देख के आओ, और जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें ले लूँगा मैं, परंतु उस संसार की कोई चीज़ अपने साथ मत लाना। जैसे ही हम यहाँ आए इस संसार में, तो ये संसार इतना सुहावना बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि ये मालिक ने ही बनाया। तो मालिक जो भी बनाता है वो सुंदर और सुहावना ही होता है। तो संसार बहुत सुहावना है, इसमें जो भी आता है वो रमण जाता है। हम सब आकर के इस परदेश में सब रमण गए, हालांकि अंदर से दुखी हैं। कभी कभी हमें अपने घर जाने की याद सताती है, लेकिन संसार के टेम्परेरी सुख जो अंत में दुख देने वाले हैं वो इतने लुभावने लगते हैं कि उन्हीं में खुश रहते हैं। मानव दयाल जी कहते थे कि आदमी सुखी रहने के लिए सब तरह के काम करता है। अगर रोता है तो उसे सुख मिलता है। क्यों रोएगा कोई अगर सुख नहीं मिलेगा तो? दुख को दूर करने के लिए वो रोता है, लेकिन उसे रोने पर सुख मिलता है, तभी तो वो थोड़ी देर में चुप हो जाता है। अगर उसे सुख ना मिले तो 24 घंटे रोता ही रहे, ऐसा कोई नहीं देखा। इसका मतलब रोने में उसे सुख मिला तभी तो वो, अगर रोने में उसे दुख होता तो और दुख में वो रोता ही रहता। नहीं, उसे सुख मिलता है इसलिए वो उस दुख को सहन करता है, उस दुख को बढ़ाता रहता है। दुख अपने आप में एक सांप है। अगर सांप के फन को छुओगे तो डायरेक्ट डंक मारेगा, लेकिन उसकी पूंछ देखो तो बड़ी चिकनी चिकनी, बड़ी मुलायम, बड़ी सुंदर और बड़ी अच्छी लगती है। अगर उसकी पूंछ को दबाओगे तो वो घूम करके मारेगा। तो दुख भी ऐसा ही है। डायरेक्ट दुख को हम नहीं पकड़ते, हम क्या पकड़ते हैं? उसकी पूंछ को पकड़ते हैं, तो वो घूम करके सांप जो है दुख देता है। हर सुख दुख देता है। उसने अपने नखूनों में छेद करके दुख को बुलावा दिया। थोड़ा सुख मिलता होगा, जो शराब पीते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो गांजा पीते हैं, थोड़ा बहुत सुख मिलता होगा तभी तो पीते हैं, लेकिन अंत में वो दुखी ही हो जाते हैं। तो हम सब आकर के यहाँ फंस गए इस टेम्परेरी सुख में, जो हमें अंत में दुखी देता है। हर आदमी दुखी है। क्या मोदी सुखी है? क्या सी पिंग सुखी है? बाइडेन सुखी है? पुतिन सुखी है? कोई सुखी नहीं। मनमोहन सिंह सुखी है? कोई नहीं, कोई सुखी नहीं, क्योंकि संसार में उसने दुख जानबूझ के भेजे थे। लेकिन फिर भी हम इन दुखों को सुख के लालच में पकड़ करके बैठ गए और वो कंडीशन भूल गए कि वहाँ की कोई चीज़ लेके मत आना। अब हमारे साथ ये चीज़ इतनी चिपकी हुई है कि वहाँ हमें एंट्री मिलती नहीं, गेट खुला नहीं, खुल ही नहीं सकता। शब्दानंद जी महाराज कहते थे कि भाषा और चिंता लेकर के वहाँ नहीं जा सकते।
मैं उसमें और कहता हूँ कि तुम सुख लेकर के भी नहीं जा सकते, विचार लेकर के भी नहीं जा सकते, यहाँ की कोई चीज़ लेकर के जा ही नहीं सकते। और इंसान संसार ने बहुत अच्छा नियम बना रखा है कि कफन में जेब नहीं लगाते कि कोई लेकर ना चला जाए। ये तो सबसे बड़ा अच्छा नियम है। कुछ नहीं लेकर जा अगर सकते, होता तो फिर तो कुछ नहीं लेकर जा सकते, लेकिन फिर भी ले जाते हैं और इसलिए वहाँ एंट्री नहीं मिलती, परमिशन नहीं मिलती, बोर्डिंग पास नहीं मिलता। सब कुछ है हमारे पास जाने के लिए, हम सब अधिकारी हैं, लेकिन बोर्डिंग पास नहीं मिलता। पासपोर्ट भी है, वीज़ा भी है, लेकिन बोर्डिंग पास नहीं मिला, क्योंकि हमारे बैग में ऐसी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हैं जो वो सिटी स्कैन में उनके आ गई और वो उसको अलाउ नहीं करते। हर एक आदमी वहाँ जाना चाहता है, मैं बदलाना चाहता हूँ, अपने घर सब तो अच्छा लगता है, अपना घर तो अपना घर। यहाँ पराए देश में हम सब दुखी हैं, लेकिन इस दुख में हम उन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहते जो वहाँ रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, इसीलिए हम जा नहीं पाते। तो इसमें क्या कहा, चल रही सखी अपने देश। हर एक आत्मा के लिए गुरु कह रहा है मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उसने जब देख लिया कि मेरे जीव इतने दिनों से गए हुए हैं, हजारों सतयुग बीत गए, हजारों त्रेता युग बीत गए, हजारों द्वापर बीत गए, कोई वापस नहीं लौट के आ रहा, आखिर है क्या। तो वो संतों के रूप में भेष बदल करके आता है उन्हें चिताने के लिए। कैसे, रूस का एक बादशाह था पीटर, उससे पहले जो बादशाह थे उनके व्यवहार से दुखी होकर के बहुत सारे रूसी, जो अब लड़ाई चल रही ना रूस की और यूक्रेन की, जाने कितनी कंट्री उसके आसपास ऐसी हैं कि जिनमें रूस के ही आदमी गए हुए हैं। तो वो पीटर जो था, किसी संत का चेला रहा होगा, उसके दिमाग में आई कि अपने आदमियों को लेकर के आना चाहिए, उन्हें मना के लाना चाहिए। वो रूस के चले गए या वो नाराज़ होकर चले गए या उन्हें खदेड़ दिया या उनके साथ जाती हुई थी, चलो मैं लेकर के आता हूँ। तो उसने भेष बदला और वो उस कंट्री में गया जहाँ पर उसके ज़्यादातर आदमी थे। अच्छा, ऑर्डिनरी रूप में राजा जो है मजदूर बना हुआ है, और उन लोगों के साथ जो रूसी, तो पता पता चल जाता है कि ये रूसी है या ये इंडियन है, या वो कोई इंडियन वाले जितने भी बाहर रहते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी एक एसोसिएशन ऐसी बना लेते हैं कि वो रोज़ मिलते हैं, रोज़ नहीं मिलते, हफ्ते में मिलते हैं। सब कंट्री में आउट ऐसा ही होता है कि उनकी एक अपनी सर्किल बन जाता है। तो ऐसे ही वो उनके सर्किल में घुस गया और इधर उधर की बात होने के साथ साथ कहता था कि यार रूस तो रूस ही है, बड़ा अच्छा है। तो बंदूक कहते अरे वहाँ का राजा तो ऐसा बदमाश है, उसने तो ऐसा करा है, उसने वैसा किया है। उसने कहा वो राजा बदल गया, अब शरीफ राजा आया है और वो मेरा जानने वाला है और मेरी उससे बात होती रहती है। तो अब वहाँ हालात बदल गए, तो उसकी बात को कुछ लोग सुनते थे। फिर वो 2-4 साल बाद उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ वापस, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलता है, चलो मैं तुम्हारी परमिशन दिलवा दूंगा, तुम्हें माफ़ी दिलवा दूंगा, और तुम्हारा सब घर वर जो है ना कश्मीर में, तुम्हारा जो पुराना घर था वो मिल जाएगा, तुम चलो मेरे साथ। सिर्फ 2 आदमी गए उसके साथ, बाकी ने उस पर यकीन नहीं किया। तो जैसे ही वो बंदरगाह पे उतरा तो सल्यूट लगने शुरू हो गए। वो कह रहे हैं यार ये तो ऑर्डिनरी मजदूर है, इसको सल्यूट क्यों मार रहे हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आई। खैर, जब जब उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया तो जो राजा मजदूर बना हुआ था उसने कहा भाइयों ऐसा करो, आज तुम एक धर्मशाला में ठहरो, सुबह को राजा से तुम्हारी मुलाकात करवाऊंगा। ठीक है, वो दो ही तो आदमी थे। सुबह को जब देखा तो वो उनको राजा दरबार में बुला करके पेश कर दिया। देखा तो कुर्सी पर वो जो मजदूर था वो राजा बना बैठा है, लेकिन उसकी बात को किसी ने माना नहीं। और वो राजा कौन है, वही सतगुरु है,
सदगुरु आया है सतलोक से चल के, अपनी आत्माओं की चिंता करता है, उन्हें चिताता है, लेकिन सतगुरु की बात को कोई नहीं मानता। इसमें है चलो सतगुरु के देश क्या है, जहाँ न काया कर्म कलेश, तन मन इंद्री चलो रे, चल री सूरत अब गुरु के देश। हाँ चल रही सूरत अब गुरु के देश। वो राजा कहता है कि ए साथियों चलो, तुम्हें मैं रूस ले जा रहा हूँ, अपने गुरु के देश चलो। लेकिन कोई नहीं सुनता। और वो कहता है अब वहाँ कष्ट क्लेश नहीं है, जो तुम पहले देख के आए थे अब नहीं है, अब माहौल बदल गया है। लेकिन उसकी बात को वहाँ 100 सैकड़ों आदमी ने किसी ने नहीं सुना। कोई पागल था राजेश जैसा जिसने सुना और उसके साथ चल दिया। नहीं सुनता कोई गुरु की बात। मानव दयाल जी आए चले गए, पंडित दयाल आए वो भी चले गए, फकीर बाबा चले गए, पुष्करनाथ आए वो भी चले गए, शब्दानंद जी चले गए, सब चले जाएंगे। बुला बुला करके बता बता करके थक गए कि चलो अपने देश। लेकिन हमें यही पसंद है। क्यों? क्योंकि इसमें मुसीबतें हैं। मुसीबतें उन्हें जानबूझ के भेज दिए हैं। उसने इस संसार में कष्ट क्लेश जानबूझ के पैदा किए हैं ताकि कोई यहाँ परमानेंट ना जमे। लेकिन हम इतने जिद्दी हैं कि हमें ये दुख ही अच्छे लगते हैं। संसार में कोई सुखी नहीं है। पुष्करनाथ जी कहते हैं कि उसने जानबूझ करके इस संसार में दुख और क्लेश भेजे हुए हैं। यहाँ कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। आनंद त्यागी जी कहते थे उनके पड़ोस में एक इंजीनियर रिटायर हुआ था, तो वो कहता था मैं तो, वो बापूराव आसाराम का चेला था, त्यागी जी बताते थे। वो कहते थे कभी कभी मेरी मुलाकात हो जाती है तो वो कहते हैं मैंने तो बापू से बोल दिया मुझे मुक्ति फुक्ति ना चाहिए। एक बेटा मेरा कनाडा में है, एक अमेरिका में, एक मेरे साथ है, 3 गाड़ियाँ हैं, 2 कोठियाँ हैं, मुझे क्या ज़रूरत है क्या नाम मुक्ति की और स्वर्ग की। मैं तो यहीं स्वर्ग में हूँ, बढ़िया फिट हूँ। कितने दिन तक अपने आप को धोखा देते रहोगे? कब तक? पराया देश तो पराया ही। और फिर इस पराये देश में भी कौन सा सुख है? ना रिजर्वेशन है, बिना रिजर्वेशन के तुम गाड़ी में ट्रैवल करते हो। अभी अहमदाबाद से आया, टिकट कैंसिल कन्फर्म नहीं हुआ तो जनरल डिब्बे में बैठ के आया, तो कितना कष्ट क्लेश है। हर रोज अनकन्फर्म टिकट पर ही हम करते हैं। और पुष्करनाथ जी कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ टिकट आया है लगा हुआ, जिस दिन हम वहाँ से चले हैं, जिस दिन जन्म हुआ है उसी दिन मृत्यु की डेट फिक्स हो गई है। और डेट ही फिक्स नहीं हुई है मृत्यु की, रिटर्न टिकट भी साथ में दे दिया है कि तुम्हें वापस आना है। पुष्करनाथ जी कहते हैं कि बस गुरु की एक खिड़की ऐसी है वहाँ रिटर्न टिकट कैंसिल हो सकता है। गुरु की खिड़की पे ही संसार में एक ही खिड़की है, बाकी जितनी भी खिड़कियाँ हैं सब उस रिटर्न टिकट को कन्फर्म करती हैं। उस टिकट को कैंसिल कराने की एक ही खिड़की है, वो गुरु की है। लेकिन उस गुरु की खिड़की पे कोई रिटर्न टिकट कैंसिल कराने नहीं जाता। सब इस 84 के चक्कर में घूमते रहते हैं और वो बार बार आता है। स्वामी जी महाराज कह गए अपने अंतिम समय में, इन्होंने ये राधा स्वामी मत चलाया था, ये मत समझना मैं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूँगा, रूप बदल बदल करके आऊँगा और तुम सबको चिताऊँगा। लेकिन कितनों ने चेत लिया। एक राय सालिग्राम साहब थे, एक बाबा जयमल सिंह थे, उन्होंने चिताया, उनको वो चेत गए और दूसरों के लिए दरवाज़ा खोल गए, आओ चेतो, टिकट कैंसिल कराओ और इसी जीवन में मुक्त हो जाओ। पुष्करनाथ जी कहते हैं तुम्हें मृत्यु से बहुत डर लगता है, हालांकि मृत्यु डरने की चीज़ नहीं है, लेकिन अगर तुम इतना ही डरते हो तो उसका इलाज है, जन्म ही मत लो। जन्म नहीं लोगे तो मृत्यु नहीं होगी।
जन्म लोगे तो मृत्यु तो होनी है। तो इसलिए उसका इलाज, अगर मरना नहीं चाहते तो जन्म ही मत लो। और जन्म न लेने का तरकीब जो है, वो खिड़की जो है, वो सदगुरु के काउंटर पे है, वहीं मिलती है और कहीं नहीं मिलती। तो सदगुरु क्यों बार बार कहता है? क्योंकि एक और मजे की बात है, कलयुग में सभी संत महात्मा कहते हैं, कबीरदास जी भी कह गए, कली केवल एक नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पार। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ऋषि मुनि हजारों हजारों साल तपस्या करते थे, तब भी मुक्ति मिल जाए जरूरी नहीं था, स्वर्गलोक मिल जाता था उनको, लेकिन स्वर्गलोक के सुख भोगने के बाद फिर आते थे। क्यों? क्योंकि सतयुग जो था वो बचपना था, बचपने में मृत्यु नहीं मानी जाती, कोई नहीं मांगता, बचपना खेल कूद का है। तो इसलिए सतयुग में क्या था, ब्रह्मा जी के ऊपर प्रेशर था, जनसंख्या बढ़ाओ। नारद मुनि उनके मानसिक पुत्र थे, जैसे ही वो स्त्री पुरुष पैदा करते थे ब्रह्मा जी, सृष्टि को बढ़ाने के लिए, नारद जी जाकर कानों में वो दे देते थे, भड़का देते थे और कहते थे कहाँ तुम चक्कर में पड़ रहे हो, तो वो फिर सन्यासी हो जाते थे। तो ब्रह्मा जी बहुत परेशान थे नारद जी से कि ये जनसंख्या बढ़ने नहीं देता। तो सतयुग में मुक्ति का कोई प्रोविज़न था ही नहीं। त्रेता युग भी विस्तार का युग था, बढ़ाओ हवन सामग्री, ये करो वो करो, जनसंख्या बढ़ाओ। द्वापर में, सतयुग में विस्तार का युग था, द्वापर में विकास का युग था, वहाँ विकास किया। और कलयुग में उद्धार का युग है, बुढ़ापा आ गया, तो अब बुढ़ापे में मुझे मुक्ति चाहिए। इसलिए सब संत कहते हैं कि कलयुग में सहज में ही मुक्ति मिलती है। मानव दयाल जी क्या कहते थे कि वहाँ टोटा पड़ गया, कोई जाता ही नहीं, तो भगवान ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर रखा है, 30% वालों को पास कर रहा है, कलयुग में जाओ, क्योंकि कलयुग में ही मुक्ति मिलती है और युगों में नहीं मिलती। तो ये मौका है, सब चीज़ फेवरेबल है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सबसे बड़ा भाग तो मनुष्य जन्म मिला। फिर क्या हुआ, कलयुग में मिला, उसके बाद और एडिशनल क्या हमें वो बेनिफिट मिला कि सतगुरु मिला, और सतयुग का सतगुरु का सत्संग मिला, उसका सतनाम मिला। कितनी चीज़ें फेवरेबल हैं, लेकिन अभी भी हमें होश नहीं, अभी भी हमें अपने घर की होश नहीं। क्यों? जन्म जन्मांतरों से हम अपने माँ बाप का नाम भूल गए, अपना नाम भूल गए। जो हमें जो नाम संसार ने दे दिया, हम उसी नाम में खुश हैं। ये नाम हमारा नाम नहीं है, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। ऐसा कोई भी घर नहीं है, ऐसी कोई जमीन नहीं है जहाँ पर के कोई मरा ना हो। हम ही मर मर के जी रहे हैं। हम ही सतयुग में थे, हम ही त्रेता में थे, हम ही द्वापर में थे, हम ही इस कलयुग में, और जाने कितने युगों से हम यही चक्कर काट रहे हैं। और अब भी क्या करते हैं, मरने के बाद क्या होता है, सिर्फ नाम और पता ही तो बदलता है, रहते तो यही हैं, अलग अलग नाम से। इसलिए सदगुरु आता है और मत्था पीटता है कि कोई तो एक चले। पुष्करनाथ जी कहते थे कि जब सदगुरु वापस जाता है तो उससे पूछते हैं कितनों को चिताया। अगर वो कहता है एक को चिताया तो कहते हैं ठीक है तो रहो यहाँ, और कहता है कि एक भी नहीं चिताया तो उनको तो वापस जाए।
तो वहाँ हिसाब देना पड़ता है। इसलिए सदगुरु मेहनत करता है, रात दिन हाथ जोड़ता है, नाक रगड़ता है। तुम तो क्या नाक रगड़ोगे? मानव दयाल जी कहे तुम मेरी क्या सेवा करोगे, मैं तो तुम्हारी रोज सेवा करता हूँ। तुम परमात्मा को क्या दे सकते हो? परमात्मा ने सब कुछ दिया हुआ है तुम्हें। तुम्हारे पास एक देने लेने के लिए अहंकार है, वो तुम दे नहीं सकते, इसलिए तुम वहाँ जा नहीं सकते। अगर तुम अहंकार दे दो तो वो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, वो तुम्हें ले जाएगा। उसकी ड्यूटी है, क्योंकि वो तो बड़ा खुशी खुशी ले जाएगा। वो तो बोनस मार्क्स मिलेंगे कि एक आदमी को चिता दिया। क्या है ये? तन मन इंद्रिय यह परदेश। हाँ, ये सारा परदेश है। जिन इंद्रियों पर, जिस तन पर, जिस मन पर तुम अहंकार करते हो, ये सब यहीं छूट जाएगा, यहीं रह जाएगा। कोई साथ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसी संसार से मिला है, और मिला है हमारे उपभोग के लिए। लेकिन एक शर्त है, लेकर कुछ नहीं जा सकते। 5 स्टार होटल में तुम्हें एक से एक बढ़िया चीज़ मिलेगी, लेकिन वहाँ से लेके कुछ नहीं जा सकते। कुछ नहीं ले जा सकते, वरना चेकआउट के समय इंसल्ट और हो जाएगी। सामान तो रख ही लिया जाएगा, ले जा नहीं सकते। यहाँ इस्तेमाल करो। तो ये सब परदेश है, यहाँ की चीज़ें यहीं रहती हैं। दूसरी बात, यहाँ की चीज़ जा नहीं सकती। एक साधु था, वो रात को लेट हो गया, कहीं दूर जाना था, तो एक गांव में वो सोचा अब रात को यहीं रुक जाऊं। तो सब लोग तो सोए पड़े थे। एक सेठ जी जो है अपना, उनका हिसाब किताब मिला रहे थे, एक पाई का डिफरेंस आ रहा था, तो वो लगी नहीं उन्हें। तो साधु ने कहा, लाला जी जयराम जी की, जयराम जी। सब लोग तो सोए हुए हैं, मैं थका हुआ हूँ, मैं सोच रहा हूँ आज रात को यहीं लेट जाऊँ आपके यहाँ बरांडे में ही। उसने कहा लेट जाओ। अब 10-11 बजे लाला भी अपनी दुकान बंद करके घर चला गया। सुबह को 5 बजे आ गया, देखा वो सो रहा है। उसने कहा, बाबा बाबा आपको तो जाना था। हाँ जाना था। चलो अच्छी नींद आई, अब मैं चलता हूँ, मेरा किराया दो। उसने कहा, मेरे पास तो कुछ है नहीं, अब तो मैं तो लाला हूँ, मैं तो बिना किराए के जाने नहीं दूँ। तुमने तो रात भर तो मेरी बरांडे में सोए हो, तो मुझे तो किराया चाहिए। उसने कहा, लाला जी मैं किराया कहाँ से दूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, खाने पीने को मैं तो मांग तांग के खाता हूँ, मुझे इसका कोई मतलब नहीं, मुझे तो किराया चाहिए। तो उसने कहा कि मेरे पास लेन देन के लिए सिर्फ एक सुई है, कभी लंगोटी फट जाए तो मैं तो सी लेता हूँ, वो तुम ले लो, और इसे तुम मुझे वहाँ दिखा देना स्वर्ग में, मैं तुम्हें वहाँ बहुत पैसे दे दूँगा। अब लाला जी कहने लगे, हाँ ये पहचान तो अच्छी बताई तुमने, मैं सुई को देख करके तुम्हें पहचान लूँगा, तुम वही हो, तो तुम मेरे पैसे वापस कर देना। हाँ। अब अंदर से जो है वो उसकी बड़ी बीवी सुन रही थी। उसने कहा, नालायक इस सुई को ले कैसे जाएगा वहाँ, कैसे ले जाएगा इस सुई को वहाँ पहचान के लिए। तो वो जो है लाला फिर आया उसके पास कि बाबा बाबा आप तो बड़े चालाक हो, आपको पता है मैं सुई नहीं ले जा सकता, मैं वहाँ आपको कैसे पहचानूंगा। अब तो सुई नहीं ले जा सकता, तो धन को ले जाएगा इसे, जो तेने इतना कमा रखा ये ले जाएगा क्या, जब सुई नहीं ले जा सकता तो। अब लाला के होश उड़ गए, जैसे उंगली माल के होश उड़ गए थे बुद्ध को देख करके, और उनके चरणों में लमलेट हो गया। तो कुछ नहीं ले जा सकते, सब यहाँ का यहीं रह जाना है। एक शर्त है। एक राजा ने कहा, मैं आधा राज्य देने को तैयार हूँ, जो मुझे वहाँ ले जाने के लिए धन ले जाने की परमिशन दिला दे। कोई नहीं आया। फिर उन्होंने कहा, मैं पूरा राज्य देने को तैयार हूँ, मेरी जो पसंदीदा चीज़ें हैं वो मुझे ले जाने की परमिशन, कोई ऐसा भक्त मिल जाए जो मुझे वहाँ ले जाने की परमिशन दिला दे। कोई नहीं आया। एक दिन एक बाबा आया,
तो उसने कहा कि मैं ये चीज़ें ले जाना चाहता हूँ अपने साथ, क्या तुम इसकी परमिशन दे दोगे, मुझे दिलवा सकते हो? मैंने सुना वहाँ कोई चीज़ नहीं ले जा सकता। तो हाँ, दिलवा दूंगा। अब तो मैं तुम्हें सारा राज देने को तैयार है, मुझे राज नहीं चाहिए तेरा, पर मैं तुझे दिलवा सकता हूँ परमिशन। अब बताओ क्या तरकीब है। अब तुम कभी अमेरिका गए, कभी लंदन गए? अब हाँ गया। वहाँ रुपया लेकर गए? अब नहीं। वहाँ क्या ले गए? उसी देश की करेंसी ले गया था, मैं तो बैंक से ले गए। तो उसने कहा बस अपने इस धन को उस देश की, भगवान के देश की करेंसी में कन्वर्ट कर दो। अब वो कैसे होगी? अब दो दान, जितना दान दोगे वो धर्म में कमाए लिखा जाएगा, तुम्हें वहाँ मिलता रहेगा। तो इस भरावे में मत रहियो कि हम यहाँ से कुछ लेके जाएंगे। सबको यकीन है हम कुछ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन फिर भी लालच करते हैं। क्यों? आगे देखो। छोड़ो भेष भवन का लेश, सुनो कान से गुरु संदेश। सूरत शब्द ले धाओ शेष, ब्रह्मा विष्णु न गौर गणेश। अब वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन कानों से सुनो तो सही, बुद्धि से समझो तो सही कि मैं क्या बता रहा हूँ। उस करेंसी को कैसे चेंज करोगे? जो तुम्हारा यहाँ धन है वहाँ वो कैसे वहाँ जा तुम्हारे साथ जाएगा, उसकी तुम तरकीब सुनो तो सही। क्या? जहाँ ना नारद सारद शेष, उस देश में न नारद है, न सारद है, न सरस्वती है, न कोई है, लेकिन उस देश में जाने के लिए जो तुम्हें करेंसी चाहिए वो क्या है? सूरत क्या है? सूरत शब्द ले धाओ शेष। हाँ, गुरु कहता है मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन ये कथनी का खेल नहीं है। कथनी तज करनी करे तब पावे कुछ सार, कथनी बथनी छोड़कर ये सब है संसार। तुम इस सूरत को शब्द के साथ लगाओ, जैसा मैं बताता हूँ वैसा करो, तब तुम्हें मैं ले जाऊंगा। और ये 100% सही है, ये आजमाया हुआ नुस्खा है, जो चाहे आजमा ले, लेकिन बातों का पुलाव नहीं है। बातों का पुलाव नहीं है, इसका एक वो है साइंटिफिक रीजन। हम प्रेम में, भावना में कभी कभी दुख के झटके में अपने सेंसेस को, अपने विचारों को भूल करके ऐसी जगह गुम हो जाते हैं जहाँ संसार नहीं है। होता है, जो प्रेमी जीव हैं वो प्रेम में इतने अभिभूत हो जाते हैं कि वो दुख दर्दों को भूल जाते हैं। कभी कभी एक्सीडेंट होकर के ऐसा झटका लगता है कि आदमी कोमा में चला जाता है, भूल जाता है। डॉक्टर भी कभी बार इंजेक्शन लगा करके अनिस्थीसिया का, क्लोरोफार्म का, कि उसकी सेंसेस वहाँ से विड्रॉ हो जाती हैं और वो पोर्शन को काट देता है, छील देता है, उसमें एम्प्यूट कर देता है। उस समय हमारी सूरत, हमारी अटेंशन उस जगह नहीं रहती। कहाँ रहती है? वहाँ से विड्रॉ होकर के वो तीसरे तिल पर केंद्रित हो जाती है, शरीर से विड्रॉ हो जाती है, और शरीर में डॉक्टर कुछ भी करता रहता है। जब कोमा में जाते हैं उसे कुछ होश नहीं रहता, क्योंकि उसके शरीर में चेतना, सांस चल रहा है लेकिन उसे महसूस कुछ नहीं होता। तो गुरु क्या कहता है? ये परिस्थितियाँ परमानेंट नहीं हैं, काम की नहीं है, इनको आप
एट योर विल यूज नहीं कर सकते। प्रेम में अभिभूत होकर के परमदयाल जी कहते हैं कि उनका लड़का वो जो भिलाई में इंजीनियर था, वो रूस पढ़ के आया था 4 साल। तो जब बाबा फकीर के साथ माता जी उसको दिल्ली एयरपोर्ट पर रिसीव करने गई, तो 4 साल बाद देखा था उसे, तो बेहोश हो गई। प्रेम में इतना उमड़ा कि बेहोश हो गई, हो जाता। लेकिन वो बेहोशी, वो समाधि की हालत अपर मतलब हमारे काम की नहीं थी। ये तो दूसरी बात है। जब गहरी नींद में रोज सोते हो तो तुम समाधि की हालत में होते हो। क्यों? अभी इसने बोला जागृत में तो मन और इंद्रियां काम करती हैं, स्वप्न में इंद्रियां और शरीर काम नहीं करता, लेकिन मन काम करता है। सुषुप्ति में तीनों में से कोई काम नहीं करता। उस समय हम समाधि की अवस्था में रहते हैं। उस समय आत्मा ही आत्मा में निवास करती है, लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो अनायास आई है, हमारे प्रयासों से नहीं आई है। तभी तो कहते थे पुष्करनाथ जी कि जागृत में ही उस चौथी अवस्था को प्राप्त करो तो तुम्हारे काम की होगी। आप अपने जिस समय चाहोगे उस अवस्था में पहुंच सकते हो। इसी को समाधि कहते हैं। तीसरी अवस्था जो आपकी सुसुप्ति की अवस्था है, इसे जागृत में ले आओ तो ये समाधि की अवस्था आपको अगला जो चौथा पद का द्वार है वो खोल देगी, वरना वो नहीं खुलेगा। कहने का मतलब ये है कि जो अवस्थाएं हमें अनायास प्राप्त होती हैं, चाहे प्रेम से हो या दुख दर्द में हो, वो हमें चौथे लोक नहीं पहुंचा सकती। चौथे लोक में पहुंचाने के लिए वो कहते हैं कि सूरत को शब्द के साथ मिलाओ। जब सूरत शब्द के साथ मिलेगी तो तुम जागृत अवस्था में ही चौथी अवस्था का आनंद लोगे, और यही चौथी अवस्था सतलोक है, यही परमात्मा का दर्शन है, यही आत्मा का दर्शन है। आगे संत सुरत जहाँ किया प्रवेश, हाँ, सतगुरु दया मिला वो देश। संत की सूरत वहाँ पहुँचती है, इसीलिए वो दूसरों को कहता है कि मैंने चखा है, तू भी चख के देख ले। एक ट्रक पे लिखा था, भलाई कर कुएं में डाल, मैंने जूते खाए तू भी खा। तो सदगुरु क्या कहता है कि मैं वहाँ पहुँचा हुआ हूँ, मैं उससे मुलाकात करता हूँ, तू भी करके देख ले। सदगुरु का ये संदेश है कि तुम उसे अपना के देखो, तुम उस पर चल करके देखो, तुम उस पर अनुसरण करो। जैसा गुरु कहे सो हित कर जान, जो गुरु कहे वो चित्त धर ध्यान, उस पर ध्यान दो। काल कर्म की गई न पेश, अगर तुमने ये मान लिया तो ये तय बात है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही तुम तीसरे तिल से सहजल कमल में भी आओगे, अभी चौथे पद की नहीं, पहले पद की बात है, वहां पर तुम्हारे काल कलेश खत्म हो जाते हैं पहली स्टेज में ही। ये कितना बड़ा बेनिफिट है। पहली स्टेज में काल कर्म खत्म हो जाते हैं और सेकंड स्टेज में जन्म मृत्यु का काम खत्म हो जाता है, अमर हो जाता है। क्योंकि त्रिकुटी में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनका आपने जीत लिया, वहाँ पर पहुँच गए त्रिकुटी में, तो आपके जन्म मृत्यु से उबर गए। और अगर तीसरे पद में पहुँच गए, आत्म पद में पहुँच गए, तो आप बल्ला बल्ला बल्ले बल्ले, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, वो तो आत्मा ही आत्मा में विश्राम करती है।
और चौथे पद में तो परमात्मा से ऐसे बात होती है जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं। परमात्मा ऐसे बिना फॉर्मेलिटी के मिलते जुलते हैं। इसीलिए जब हम पहली बार सबसे पहली बार आए थे तो परमात्मा ने हमें नीचे क्यों भेजा? क्योंकि हम उससे आमना सामना रोज गुड मॉर्निंग करने भी नहीं जाते थे। हमारी लिबर्टी थी, स्वतंत्र थे, स्वच्छंद थे। तो परमात्मा ने कहा कि अब तो इनके लिए कुछ करना पड़ा। तब उनने संसार बनाया कि तुम मेरे संसार में घूम के आओ, वहाँ जब तुम जाओगे तो तुम्हें विरह तपाएगी और तुम लौट के मेरे पास आओगे तो मुझे दुआ सलाम करोगे। लेकिन कोई नहीं आया, ये भी उसका दांव फेल हो गया। तब वो संतों को भेजता है कि वो तो अपने आप नहीं आ रहे, वो तो वहाँ माया में फंसे हुए हैं, तुम निकाल कर लाओ। आगे क्या है? तोड़े दांत और काटे नेश। तोड़े दांत और काटे नेस, वो सारा कुछ तोड़ फोड़ देता है। कौन? गुरु का संदेश। जो कालक्रम तुम्हें चिपके बैठे हैं ना यहाँ कि मुझे परिवार नहीं छोड़ता, मुझे जो है मकान नहीं छोड़ता, मुझे जो है ये मोह ममता नहीं छूटती, मेरा ये नहीं छूटता, मेरी बीवी मुझे परेशान करती है, मेरा पति मुझे परेशान करता है, ये सब चीज़ें वहाँ सबके काल वो जो काल कलेजा यानी बाल बाल नोट नाच के उसको सीधा कर देता है। वहाँ कुछ नहीं रहता, वहाँ सब स्मूथ रहता है। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं किसी से, वहाँ किसी से कोई लेन देन नहीं। ये लेन देन सब यहीं का है। एक और बताऊं, वहाँ का गणित भी चेंज हो जाता है। यहाँ तो तुम एक और एक 2 भी कहोगे, 1 और 1 11 भी कहोगे, एक के बीच में शून्य लगा दोगे तो 1001 भी हो जाएगा। वहाँ ये गणित नहीं चलता। वहाँ तो 1 के आगे लगाओ या पीछे लगाओ, कितने जीरो लगाओ, वहाँ गिनती नहीं है। वहाँ तुम्हारा मैथ नहीं चलता। वहाँ तो हर एक में बटा हुआ भी वो एक ही है, चाहे कितने ही आगे लगा लो, कितने पीछे लगा लो शून्य, वहाँ कोई गणित काम नहीं करता। वहाँ तो एक ही है वो। यहाँ 2 और 2 4 भी हो जाएंगे, 2022 भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, पर वहाँ का गणित अलग ही है। वहाँ तो सब में बटा हुआ वो फिर भी एक ही है। इसलिए वहाँ पर कोई छांट पिछोड़ नहीं है, वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। आगे क्या बोला? सतगुरु को अब करूं आदेश। आदेश कर रहे हैं सतगुरु को। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा था, हे सखा मेरा रथ वहाँ खड़ा कर उनके बीच में। अब उन्हें खड़ा कर दिया तो अब वो सकपका आ गया कि मैं तो लड़ता नहीं। अब उसे जो है मोह पैदा हो गया। फिर 18 दिन तक उसको जो है सत्संग दिया। फिर कहता है वो, नष्टो मोहा गत संदेहा, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, अब मुझे पता चल गया मैं कौन हूँ। वो कहते हैं सदगुरु को आदेश करो, आदेश नहीं करो, सदगुरु का आदेश सुनो, सदगुरु का आदेश सुनो। क्या? राधा स्वामी पूर्ण धनी धनेश। हाँ, ये राधा स्वामी जो पूर्ण हमारे गुरु हैं, सदगुरु हैं, इन्हीं की बात को सुनो। यही परमात्मा है, कोई और परमात्मा नहीं है। पूछ लो इससे। कुछ नहीं मिलने का देखने के लिए। वहाँ सोच रहे हो कि मुझे आत्म साक्षात्कार होगा, कुछ और चीज़ दिखाई देगी, कुछ नहीं दिखाई देगा। कह गए मुझे पुष्करनाथ जी, राजेश वहाँ कुछ नहीं देखने के लिए, तू खुद ही वहाँ है और खुद ही यहाँ है, खुद ही भ्रम में फैल रहा है। वहाँ कुछ नहीं और एक्स्ट्रा दिखने को मिलने का। वहाँ तुम सोचते हो कि मैं कुछ और चीज़ देख करके खुश हो जाऊंगा, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ तो सब कुछ खोना पड़ता है। सब कुछ खोने के बाद कुछ मिलने के लिए नहीं करता कोई, वहाँ जाता है खोने के लिए जाता है, क्योंकि खो करके ही अपने आप का पता मिलता है।